Hello, ji, Assalamu alaikum. A very warm welcome to each and everyone who is here with me right now in this class and who is watching at the YouTube right now. A very warm welcome to each and everyone. आज का टॉपिक हमारे पास है पुराना, लेकिन we will be doing in a different way ताकि हमें चीज़ें याद रह जाएं और याद ऐसे रह जाएं कि हमें उनको रिकॉल करने में मुश्किल ना हो. ठीक है, यही चीज़ मैं कोशिश करता हूं कि बार बार मेरे पढ़ाने में हो ताकि चीज़ें आपको याद रहें किसी न किसी एस्पेक्ट से. ठीक है, पहली चीज़ ये कि हमारा टॉपिक है आज का सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके तारुफ का कोई 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 मोहताज नहीं है, उनके किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो. और सर सैयद अहमद ख़ान, द वन हु गेव द टू नेशन थ्योरी और द फाउंडिंग मेंबर फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट. अब ये सब हुआ कैसे? ये हुआ वहाँ से जहाँ इनकी एंट्री होती है 1857 की जंग में. ठीक है, 1857 की जंग के बाद आपको पता है कि मुसलमान बहुत डिजेक्टेड थे, हारे हुए थे, जुल्म सितम का शिकार हुए हुए थे और किसी न किसी तरह हिंदू बचकर निकल गए थे. हालांकि मंगल पांडे वॉज नॉट अ मुस्लिम. आपको याद होगा मंगल पांडे एक हिंदू था जिसने ये रिवॉल्ट शुरू किया था, लेकिन सारा फॉल आउट जो था वो मुसलमानों पे गिरा. ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि वो फॉल आउट किस तरह का है. बहुत जुल्म सितम मुसलमानों ने से, लेकिन वहाँ पे एक काइंड ऑफ अ सेवियर हमारे पास आए और वो सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने आके कहा कि ब्रिटिश आप भी रुक जाएं और मुसलमानों को भी ज़रा 2 मिनट का सांस लेने दें. उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे उन्होंने ब्रिटिश को ये रियलाइज़ करवाया कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हैं, मुसलमान भी अपनी जगह गलत नहीं थे और मुसलमानों की क्या गलतियाँ ये मुसलमानों को रियलाइज़ कराया. ठीक है, आप कराची में रहते हैं, यूथ हैं, यंग हैं, आपने अक्सर कभी ना कभी किसी ना किसी लम्हे पे लड़ाई की होगी. वो क्या अच्छी बात नहीं है, लेकिन मिसाल देने वाली है. तो कभी ना कभी कोई ना कोई बीच में कॉम्प्रोमाइज कराता है आके, कोई दोस्त, कोई बड़ा. तो जब ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है तो दोनों साइड्स को रियलाइज कराया जाता है कि देखिए आपकी ये गलती है और आपकी ये गलती है. सिमिलर थिंग हैपेंड विद सर सैयद अहमद खान. ही मेड ब्रिटिश रियलाइज देयर ओन मिस्टेक्स और मुसलमानों को भी रियलाइज कराई उनकी गलती. मुसलमानों को गलती क्यों रियलाइज कराई? क्योंकि मुसलमान अपनी गलती मान नहीं रहे थे. ठीक है, कि वो कहाँ पर गलत हैं. ठीक है, और ब्रिटिश उससे बढ़कर, क्योंकि वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं मानना था कि हम कभी गलत हो सकते हैं, हम तो पावरफुल है. जो पावर में होता है वो तो कभी नहीं मानता कि मैं गलत हूँ. ठीक है ना. तो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा रोल दिया जिसमें दोनों साइड्स को इन्होंने बताया. जी भाई. मैं कह रहा हूँ ये भी है कि मुसलमान लाइक ज्यादा वेल एजुकेटेड भी Exactly. Just hold on for a minute. Your voice is distorting. 2 मिनट दो, मैं जरा इसकी एक सेटिंग चेंज कर लूँ. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. मैं जरा इसकी ऑडियो जरा सी सेट कर लूँ. ठीक है, ठीक है जी. ओके, गोइंग बैक टू द बेसिक्स. अच्छा जी, अब मेरी आवाज आ रही? यस सर. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा, जिसने भी अभी यस सर कहा, मेरे ख्याल से अमार तुम थे. तुम्हारे पास कोई और डिवाइस तो नहीं रखी हुई तुम्हारे गैजेट के साथ? क्योंकि ये जो आवाज इको हुई है ना, ये किसी और गैजेट के पास होने की वजह से होती है. जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने दूर कर दिया. ठीक है, अगर कोई और चीज़ है तो दूर कर दो. ठीक है, कोई फ्रिज वगैरह, कोई टीवी वगैरह आसपास होता है तो ये आवाज़ वेरी करती है. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है. ठीक है, सवाल जो है वो रीड करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ. ठीक है, मुसलमानों की मार पड़ी ब्रिटिश से आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, सारा नज़ला मुसलमानों पे गिर गया. अब जब मुसलमानों पे गिर गया तो सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एक जगह पर लड़ाई होते वक्त 200-300 ब्रिटिशर्स की जान बचाई थी विद हिज ओन इन्फ्लुएंस, तो उसकी वजह से ब्रिटिश इनको बहुत रिगार्ड करते थे. प्लस ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जज भी थे एक इलाके में. तो इनकी इनकी जो थी बड़ी एक रेपुटेशन थी. तो इन्होंने बहुत सारी बातें की. उन कुछ बातों में इन्होंने कुछ लेटर्स भी लिखे जिनको हम कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं. यहाँ तक क्लियर है बात? अब ये कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जो था, इसने रियलाइजेशन डेवलप की इन द रैंक्स ऑफ ब्रिटिश.
और कुछ बातें इन्होंने मुसलमानों से की, उन मुसलमानों से जिनकी मार पड़ रही थी, जो ये समझ रहे थे कि हम ब्रिटिश को भगा सकते हैं, भगाने की कोशिश की लेकिन हार गए। इन माई ओन टर्मिनोलॉजी, डिशुम डिशुम करके भगाने की कोशिश की लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल इनफ। ओके, अब यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों को कहा कि भाई तुम लोग कोशिश करके कोई दूसरा तरीका अपनाओ जिससे ये चला जाए ब्रिटिश। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या था उस पर लेटर ऑन आते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को इन्होंने बताया कि देखें आपकी यहां यहां गलती थी, आप अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय रहते थे। ठीक है, प्लस मुसलमानों को ये इन्होंने कहा कि तुम ब्रिटिश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, पढ़ो लिखो, अपनी लाइफ को बेहतर करो। तो जो मुसलमान लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप तो उनकी टीम के आदमी हैं, आप तो ब्रिटिश वाली बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ तो नहीं है। ठीक है, मुसलमानों ने इनको ऐसा लेना शुरू कर दिया कि जैसे कि ये ब्रिटिश की साइड ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सिनेरियो समझ आ रहा है इस वक्त, यानी मतलब एक वक्त एक बंदा आपके मजहब का होकर वो ये कह रहा है नहीं नहीं यार वो जो ब्रिटिश है ना उसकी तरह की तालीम हासिल कर लो तो तुम्हारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये तो आउटसाइडर है, ये हमारी लैंग्वेज सीखे, हम इसकी लैंग्वेज क्यों सीखें और इसको बाहर करो और यूं करो, आपका गुस्सा था। लेकिन सर सैयद का पर्सपेक्टिव ये था कि ये गुस्से से बाहर नहीं जा रहा, थोड़ी सी अकल लगानी होगी और उस अकल के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, ये सिचुएशन समझ आ रही है अभी? Yes. अब ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में तुम अपने आप को रखो, चाहो तो खुद सर सैयद बन जाओ। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस सिनेरियो। ठीक है, या अपने आप को ब्रिटिश समझ लो या अपने आप को मुसलमान समझ लो। ठीक है, यहां पर किसी एक फेज में अपने आप को रख लो, तुम्हें जो मैं अभी कहने वाला हूं वो बात समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो मैंने इस सवाल को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। ठीक है, अब तुम्हारे पास स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात है, सर। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहां पर सवाल है वाई ही वॉज कंसिडर्ड प्रो ब्रिटिश। वाई में आपको पता है कितने मार्क्स का सवाल होता है वाई वाला? 7 7 मार्क्स। और कितने रीजंस देने होते हैं उसमें? 3 3 3 सॉरी। Three. है ना? अब तुम्हारे पास यहां पर एक सवाल है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है वाई ही वॉज कंसिडर्ड प्रो ब्रिटिश। प्रो ब्रिटिश का मतलब ये ब्रिटिश का आदमी क्यों समझा जाता था? कौन समझ रहा होगा इनको ये सवाल? मुसलमान। एग्जैक्टली exactly. अब देखो तुम्हें Muslim. सवाल का आइडिया हो रहा है कि सवाल में किस एंगल से सवाल किया गया है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंगल ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। मुसलमानों के एस्पेक्ट से सवाल हो रहा है कि सर सैयद अहमद खान को समझा जाता था प्रो ब्रिटिश, यानी मतलब ये ब्रिटिश के फायदे वाली बात करने वाला आदमी था। क्यों समझा जाता था? आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दीज 3 बुलेट्स थॉरोली, फिर मुझे फीडबैक देना। ओके, आराम से तसल्ली से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ये ड्यूरिंग द WOI है, इसका मतलब है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये वाला दैट इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इसको रीड कर लो तो मुझे बताना कि सर मैंने कर लिया है, मैं कोई पॉइंट रेस करना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं या समझना चाहता हूं। ठीक है, इजीएस्ट पॉसिबल वे में लिखे हुए हैं ये, और मुझे ये पसंद आए ये नोट्स, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं।
सर यस, डन। हाँ जी, डन हो गया या कोई पढ़ रहा है अभी भी? हो गया सर। Yes, sir, done. ओके, हो गया अब देखो सर। यहाँ ओके पर सर। he was considered pro-British by Muslims। क्यों? पहला पॉइंट कोई एक बताए, इलैबोरेट करे, उसकी आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, फिर कोई दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो। सर मैं बताऊं? सर मैं गो अहेड अली। सर पहला रीजन तो ये कि उन लोग ने ब्रिटिश वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफ सेव की थी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, तो इसकी वजह से वो समझ रहे होंगे कि यार ये उनका आदमी है, उनकी जान बचा ली, हम तो मारने पहुंचे थे। यस सर। ठीक है ना, ऑब्वियस पॉइंट है, और ये भूल भी नहीं सकते क्योंकि ये सर सैयद का इंट्रोडक्शन है। समझ आ रही बात? यस सर। ओके, आगे चलो। और इससे गुस्सा होगा होंगे मुसलमान, अब यार हम मारने आए थे, तुम बचा के ले गए उनको, ये क्या बात है, तुम उनकी टीम के आड़ी हो। हाँ जी, कोई अगला पॉइंट बताए भाई। सर अगला पॉइंट ये हो सकता है कि सर सैयद अहमद जो थे उन्होंने क्या कहते हैं ब्रिटिश के फेवर में इसलिए गए थे क्योंकि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे जो आगे मुस्लिम्स के लिए बहुत पिवरल थी, जिसकी वजह से आगे वो इलेक्शंस वगैरह में खड़े हो सके और उनके पास नॉलेज आई, और इसकी वजह से ग्रेट मुस्लिम लीडर्स बने। ओके, दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक आंसर और बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो क्या बात मेंशन हो रही है, मुसलमान उनको ऐसे कंसिडर करते थे कि ये तो इन्वेडर्स हैं, हम इनकी पढ़ाई क्यों करें, ये तो यहाँ से जाएं, दफा हो जाएं। ठीक है ना, कुछ इस तरह के आइडियाज थे मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमान उस वक्त रूल कर रहे थे। मुसलमानों को डिथ्रोन किया था ना उन्होंने, मुगल्स को हटाया था और फिर बन गए थे ना। तो मुसलमान ये सोचते थे ये तो हमारी जगह है। ठीक है, तो मुसलमानों ने उनकी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, सच एज दी वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न इसके एजुकेशन लिए पर वो सर कह रहे थे। सर सैयद का ये व्यू था कि ब्रिटिश जो होंगे वो लॉन्ग टाइम रूलर्स होंगे, उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था। एग्जैक्टली और उस लॉन्ग टर्म को खत्म करने के लिए आपके पास नॉलेज हो तो आप बात कर सकते हैं, या आपके पास लैंग्वेज बैरियर ना हो तो ही आप बात कर सकते हैं। अब गोरे से आप उर्दू में बात कर रहे हैं, उसको तो नहीं समझ आ रही, ठीक है, लेकिन गोरे ने इतना समझने के लिए थोड़ी सी उर्दू डेवलप कर ली जिसमें वो आपसे ऐसे बात कर लेता था, चलो काम करो, चलो इधर आओ, इस तरह की बात कर सकता था बस वो, लेकिन पूरी ठीक है। लैंग्वेज तो डेवलप नहीं कर सकता था वो। इसलिए आपका पढ़ना जरूरी था, वो वेस्टर्न एजुकेशन जिससे आप फिर उससे बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। आगे इसका फायदा क्या हुआ? आगे इसका फायदा आपको पता चलता है कि बहुत सारे लीडर्स आपके उसी पढ़ाई से निकले जिन्होंने आगे जाके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में पार्ट लिया। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट था आपका जी। एनीवन एल्स रिगार्डिंग द थर्ड पॉइंट और द सेकंड पॉइंट दैट वी मिस्ड? हाँ, गो अहेड मोहम्मद। Sir, he wanted the Muslims to not fight against the British because he knew that the British were a superior power. एब्सोल्युटली, दे वर द सुपीरियर पावर। भाई क्यों पंगा ले रहे हो, खामा खाई पिटना है तुम्हें, ठीक है ना। ही वॉज क्लियर हेडेड, ठीक है, लेकिन मुसलमानों ने चांस लिया और बड़ा जबरदस्त चांस लिया था। अगर वो यूनाइटेड होते, हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर लड़ रहे होते तो शायद वो गो थ्रू कर जाते, रन ओवर कर जाते, लेकिन दे वर नॉट यूनाइटेड, दे वर लैकिंग लीडरशिप, दे वर लैकिंग द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, दे वर लैकिंग द यूनिटी। दिस इज हाउ दे fail off towards the end of the war of independence। अच्छा जी, ये तीन बातें समझ आ गई यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, यस सर। उमैमा, एमन, सुहेमा, ये बातें क्लियर है बेटा? क्यों प्रो ब्रिटिश समझा जा रहा था सर सैयद अहमद खान को? Yes, sir. ओके ओके, नाउ अब देखो, एक साइड तुम्हें कह रही है, एक साइड, अब अगर तुम सारी कहानी में ना सर सैयद अहमद खान बन के सोचो ना, तो तुम्हें लगेगा यार मैं मुसलमानों के लिए काम कर रहा हूं और मुसलमान उल्टा ही मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, एक वक्त में तो बंदा ये कहेगा ना यार मैं इनके लिए इतना अच्छा काम करना चाह रहा हूं, मैंने इनको पिटने से बचाया, ठीक है, मैंने इनको थोड़ी सी सांस लेने दी, ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी, कहीं कम हो रही थी, मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रुकवा दी पिटाई, ठीक है, ताकि मैं इस दौरान बात कर सकूं ब्रिटिश से और फिर कोई लॉन्ग टर्म नतीजा निकालूं। फिर उस नतीजे के लिए उन्होंने क्या किया? वाई ही एस्टेब्लिश द अलीगढ़ मूवमेंट। ओके,
वाई ही एस्टेब्लिश द अलीगढ़ मूवमेंट के 3 पॉइंट्स दिए मैं यहाँ, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स को गो थ्रू करो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने इन अलीगढ़ मूवमेंट के लिए कितनी बातें सही, और वो क्या वो वाकई प्रो ब्रिटिश थे, जो पहले बात कंसिडर हुई। यहां से तुम इसको पढ़ो और 3 से 4 पॉइंट्स हैं यहाँ जो मेंशन हुए हैं, उनको थॉरोली देखो और जिस तरह अभी फीडबैक दिया था उसी तरह फीडबैक दो, ठीक है। सर ये आंसर पूरा हाँ ये देखो पूरा आंसर है तुम्हारे सामने, ठीक है। ये आंसर बेसिकली 3 से 4 फैक्टर्स में है, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू गाइस, ठीक है। आई फाउंड इट वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी टू द पॉइंट, कोई इधर उधर की बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको गो थ्रू करो, तुम्हें ये पता चल जाएगा क्या वाकई सर सैयद अहमद खान प्रो ब्रिटिश थे, और उन्होंने फॉर्मूला कैसा जबरदस्त निकाला कॉम्प्रोमाइज के बाद, ठीक है। सर मैं बता, यस गो अहेड, बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहें, आप अपना व्यू शेयर करो बेटा। सर he wanted to strengthen the relationship between the Muslims and the British. ओके वेल गुड इनफ। सर मुसलमानों की ये लाइफस्टाइल ऊंचा करना चाहते थे वो, ठीक है। Yes sir. सर मैं आई यस यस गो अहेड, Um, यस सुहेमा गो अहेड। सर आई एम सेइंग सर सही ओके फर्स्ट Okay. सुहेमा यू गो, देन मोहम्मद यू गो, ठीक है। okay, so since the British mainly blamed Muslims for the War of Independence, they were putting like Muslims through a tough time. They had like really repressive policies towards the Muslims, and Sir Syed wanted the British to know that it wasn't wholly the Muslims' fault, and so he was trying to clear the Muslims' image by establishing the Aligarh movement. We know that he wrote a book where he told the British that Muslims weren't entirely at fault and they were their faults as well. Right, absolutely. So what he proposed to through the Aligarh movement, that the Hindus are better progressing socially, politically, economically because of their cooperation with the British. So he highlighted those points to the Muslims कि भाई वो लोग कर रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं रेस में, तुम लोग भी करो वरना पीछे रह जाओगे, खाली बैठोगे तो फिर लड़ने मरने की ही बातें करोगे। तो पढ़ लिख लो, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा तुम्हारी जिंदगियों में पैसा आ जाएगा, पढ़ लिख लोगे तो कोई और काम करोगे। दैट दिस इज हाउ ही वांटेड टू मुसलमानों की लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना। तो इससे फिर इवेंचुअली हमें क्या फायदा हुआ, जब मुसलमान पढ़ लिख गए तो उन्होंने क्या किया आगे जाके 1906 में मुस्लिम लीग बनाई। एग्जैक्टली। अगर मुसलमान पढ़ते लिखते नहीं, ये अलीगढ़ मूवमेंट ना होती, शायद 1906 में पार्टी ना बनती, ठीक है ना। क्योंकि डिकेड्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के बाद मुसलमानों को लाइमलाइट में आने का मौका मिला बिकॉज ऑफ द रिप्रेसिव पॉलिसीज अर्लियर। उनकी वजह से मुसलमान पीछे रह गए थे। सो कुछ गिव एंड टेक किया सर सैयद ने, मुसलमानों को कुछ बातें बर्दाश्त करने को कहा और कुछ बातों के लिए लीवरेज मांगा, किससे? ब्रिटिश से। और ये अलीगढ़ मूवमेंट एक लीवरेज था जो कि उन्होंने ब्रिटिशर्स से मांगा कि मैं मुसलमानों को कोशिश करूंगा कि वो अगली बारी कोई लड़ाई ना करें, लेकिन आप उनको पढ़ने लिखने का मौका दे दें, ठीक है। ऐसे ही किया ना उन्होंने। जो अलीगढ़ मूवमेंट के बेसिक एम्स थे वो यही थे। अभी हम नीचे जाके बात करेंगे इसके बारे में। इस्टेब्लिश क्यों की? इस्टेब्लिश इसलिए की कि वो मुसलमानों के रिलेशनशिप स्ट्रेंथन चाहते थे विद द ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि खराब हो गए थे, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? वो ये बिलीव करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ही से मुसलमानों की लाइफ में कोई सोशली या इकोनॉमिकली बेहतरी आएगी, जैसे कि पढ़ लिख लेंगे तो कुछ जॉब करेंगे, जैसे सिविल सर्विसेज में, ठीक है, या आर्मी में, ठीक है। और लास्टली वो ये जानते थे, वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि हिंदूज वर प्रोग्रेसिंग फार बेटर देन द मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ देयर
रिजिड पॉलिसी। मुसलमान कह रहे थे हम क्यों करें भाई, एक तो हमें इतना मारा, हमारी जंग में हमें इतना मारा पीटा, अब आप कह रहे हैं उनकी पॉलिसी और उनकी उस पर चलें, नहीं 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 हम नहीं चलेंगे। तो उनको कायल करने के लिए, उनको मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं देखो अगर इस तरह होगा तो तुम रेस में पीछे रह जाओगे, और देवर बिहाइंड लिटरली, ठीक है ना। अगर तुम इस बात से अंदाजा लगाओ, अगर तुम इस बात से अंदाजा लगाओ, शायद तुम अग्री करोगे इस बात से, हो सकता है डिसएग्री करो, अगर करो तो बता देना, ठीक है। 1885 में कांग्रेस बनी थी, बनी थी। मुस्लिम लीग कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी, 1906। कितने साल का फर्क है, 21 ईयर्स, चलो 21 नहीं करते 20 कर देते हैं, 2 डेकेड्स। यस सर। 20 साल का फर्क आ गया। यस सर। कांग्रेस 20 साल बड़ी थी मुस्लिम लीग से, तुम अपने 20 साल की उम्र के हो गए होगे, 17-18 साल के होगे, 16-15 साल के होगे, तुम्हारे सामने 0 या 1 साल का बच्चा जो है वो मैटर करता है तुम्हारी नॉलेज के आगे, नहीं करता ना। नहीं सर। तो वो कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को एक टाइम पे बच्चा ही समझ रही होगी ना, बिल्कुल। ठीक है। तो पार्टी भी तो अपने एक्सपीरियंस से सीखती है ना। तो दिस इज हाउ दी इवेंट्स वेंट ऑन। तो इनको इस तरह देखो, ये एक कहानी है बेसिकली, ठीक है। अब इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि भाई तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये मैं इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करनी पड़ी कि ये हालात थे उस वक्त। वो चाहते थे मुसलमानों के रिलेशनशिप बेहतर हो जाएं ब्रिटिश से, ठीक है, और ब्रिटिश के जहन से ये निकाल दें, ये बात निकाल दें ब्रिटिश के जहन से कि ये अब तुमसे लड़ाई करेंगे, ये तुमसे लॉयल हैं, ठीक है। अब लॉयल्टी शो करने के लिए भी कोई चीज चाहिए थी ना। लॉयल्टी शो करने के लिए उन्होंने कहा इनको पढ़ने लिखने दो, जब ये पढ़ लिख रहे होंगे तो पढ़ लिख के तुम्हारे यहाँ ही काम करेंगे, तो तुम्हारे ही अंडर रहेंगे। जब ये पैसा कमा रहे होंगे तो ये फिर जंग नहीं करेंगे, अपने घर पैसा लेकर जा रहे होंगे, अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, तो ये जंग नहीं करेंगे। ये बात लेटर और सर उसके साथ हैवी टैक्सेस भरेंगे, और टैक्सेस भरेंगे डेफिनेटली। तो गोरे को ये बात समझ आ गई। गोरे ने कहा ठीक है तुम जाओ, जो तुमने करना है करो, पढ़ना पढ़ाना करो, हमारे को बस टैक्सेस दे, ठीक है। उसको तो अपना उसने टेन्योर लंबा करना था ना, तो उसने कहा ठीक है ऐसे ठीक है। लेकिन ये चीज बाद में गोरे को हॉल्ट कर गई कि मुसलमान अकलमंद हो गए, और मुसलमान इतने अकलमंद हो गए कि दैट टाइम जो हिंदू माइथोलॉजी चल रही थी वो ये थी कि यार अंग्रेज चला जाएगा तो हम इस जगह पे रूल करेंगे। मुसलमानों को बाद में ये फिक्र पड़ गई जब लेटर ऑन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई कि अगर ब्रिटिशर चला गया तो हम क्या करेंगे, फिर हम मेजॉरिटी में हिंदूज हैं तो वो रूल करेंगे। अब तो ये वाली बात भी नहीं है कि कोई बादशाहत हो, ठीक है। सो आगे जाके डिफरेंट व्यूज आने वाले हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई कि एस्टेब्लिश क्यों की अलीगढ़ मूवमेंट। यस सर। यस यस सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो ये पता चलता है वाई सर सैयद अहमद खान ट्राइड टू इंप्रूव ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप। इनकी इसकी वजह क्या थी कि वो रिलेशनशिप अच्छे कर लें, इससे सर सैयद को क्या मिलना था। सर सैयद थे मुसलमानों के कैंप में, लेकिन मुसलमान कह रहे थे आप हैं ब्रिटिश की टीम में। ऐसे ही हो रही है ना बात। जी सर। यस सर। अब मैं यहां से जल्दी जल्दी रीड करता हूं ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए। द ब्रिटिश कंसिडर्ड मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ WOT कर दिया, ये गलती से हो गया, ठीक है, टाइपोग्राफिकल एरर है। Therefore, they started the policy of repression against them. As Sir Syed Ahmad Khan wanted an end to this tyranny, therefore he tried to improve British-Muslim relationship to remove the doubts about Muslim loyalty. ये पहला पॉइंट वही आ गया है जो ऊपर था, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशनशिप की बात हो रही है कि क्यों करना चाहते थे, क्योंकि पहले उनके मामलात खराब थे। ये बात तो पहली से ऑब्वियस है। दूसरे में देखते हैं, देखो वो वाली बात आ रही है जो भी पहले मैं कह रहा था कि वो बाहर से आए हैं, वो हमारी लैंग्वेज सीखे, हम क्यों सीखे, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो आप कहते हैं भाई वो आए हैं वो सलाम करें, भाई हम क्यों आए, मैं नहीं जा रहा, हम भी उनसे मिलने, ठीक है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता भाई मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी होता है। Muslim considered British as foreign invaders and were thus reluctant to acquire the Western education. कह रहे थे यार ये तो बाहर के हैं, अभी आए थोड़ी दिनों में चले जाएंगे। But Sir Syed believed that Western education was important for Muslims to live a prosperous life.
socially, economically. ठीक है? Therefore, he tried to bridge the gap between the two of the communities, so Muslims could accept the British ideas. अगर ये बात हो जाएगी तो ब्रिटिश को भी लगेगा कि मुसलमानों ने इनके आइडियाज एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो वो ये कहेंगे अच्छा यार ये तो आपस में हमारे करीब आ रहे हैं, ये देखो हमें फॉलो कर रहे हैं. ठीक है? सो इससे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है. ठीक है? सैयद ने क्या कहते हैं वो वर्ड नदारत की मीनिंग लिखी गई. हाँ बिल्कुल, नादारात. यस. और सर वो होली प्रॉफिट पे क्या कहते हैं जो किताब लिखी उन्होंने, लिखा था, उनको करेक्ट करके वो पेश किया उनके सामने, उसका जवाब भी दिया. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अली नहीं करो मेरा बेटा. ओके, थैंक यू. नाउ द लास्ट पॉइंट. Sir Syed Ahmad Khan feared that the Hindus would dominate Muslims as they were cooperative towards the ruler. उनको लग रहा था कि उस वक्त के जो हिंदूज हैं वो जरा ज्यादा ब्रिटिश से करीब हैं और आगे जाके वो मुसलमानों को डोमिनेट कर लेंगे. सो दे वर डेवलपिंग इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली, जो बात मैं पहले ऊपर कर चुका हूँ. Therefore, Sir Syed tried to improve British Muslim relationship so that Muslim could come on par with Hindus of India. समझ आ रही है बात? ऐसा ना हो कि एक का लेवल इतना ऊंचा और दूसरे का लेवल इतना हो तो हमेशा इसी की बात समझी जाए. समझ आ रही है बात? बेसिकली अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ. जी सर, 1945 तक इतनी बढ़ गई थी कि वेवल कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसमें इक्वल मेंबर्स होने चाहिए थे हिंदूज और मुस्लिम्स. एग्जैक्टली. आई लव यू फॉर दैट पॉइंट. अच्छा जी, आगे चलते हैं. कहते हैं जी, व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान वांट इंसिस्ट अपॉन मुस्लिम्स टू एक्वायर वेस्टर्न एजुकेशन. अब ये वही बात होगी जो पहले हो चुकी है, बट इन अदर वर्ड्स कोई एक या दो बात एडिशनल आ जाएगी. यहां देखो, मुसलमानों को वो जब कह रहे हैं कि तुम वेस्टर्न एजुकेशन ले लो, ये जहन में रखना बात कि पहले मुसलमान कह रहे थे तुम तो ब्रिटिश की टीम में हो, एक दूसरा वो कह रहे थे हम क्यों ले लें वेस्टर्न एजुकेशन. नाउ ही विल आंसरिंग कि तुम क्यों वेस्टर्न एजुकेशन ले लो. एक तो वो इकोनॉमिकल वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी. देखो है कहीं पॉइंट सर? उन्होंने सर पहले ही पॉइंट में जबरदस्त. हाँ बोलो बेटा, कौन था, बोलो. सर उन्होंने ये, सर मैं बोल रहा था सर कि मैं बोल रहा हूँ उन्होंने पहले से ये प्रेडिक्ट किया था कि आगे जाके हिंदूज जो होंगे मुसलमानों के लिए एक थ्रेट होंगे. एग्जैक्टली. वो उन्होंने क्यों किया था वो अभी बात आएगी. क्योंकि उनको लगा कि किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिश चला जाएगा, तब क्या होगा. क्योंकि नंबर में हिंदूज ऑफ इंडिया ज्यादा हैं विद कंपैरिजन विद द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो जो ज्यादा होगा उसकी बात मान ली जाएगी. ठीक है? क्योंकि जो सिस्टम लेकर आ गए थे ब्रिटिश उसमें यही चल रहा था. सो ही उनका एक विजन था जिससे उन्होंने ये ख्याल कर लिया, फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर उन्होंने. प्लस एक चीज और हुई थी जिसकी वजह से उनको ये बात समझ आ गई थी, वो ये था कि हिंदू चाह रहे थे कि उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए. ठीक है? ठीक है ना. और मुसलमान कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ये आप हमारी उर्दू लैंग्वेज को नहीं चेंज करें. तो उनको ने सोचा कि आज उर्दू और हिंदी का मुकाबला हो रहा है, कल को हिंदू और मुसल्मानों का मुकाबला होना शुरू हो जाएगा. समझ आ रही बात? जी सर. यस सर. अब देखो, दूसरे पहले पॉइंट में तो वही सोशियो इकोनॉमिक लिखा है ना कि अगर नो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंग्लिश, अगर वहां पे जॉब्स आपको इंग्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन सारी इंग्लिश में हो रही है तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम्हारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी. सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, इसको सोशियो इकोनॉमिक कहते हैं. ठीक है? हिंदूज रिसीव एजुकेशन फ्रॉम इंग्लिश स्कूल or which improved their confidence. They viewed Muslims as an illiterate inferiors. ठीक है? तो सर सैयद अहमद खान को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि भाई तुम पढ़ लिख लो, कम से कम गोरे के बराबर नहीं आ सकते तो हिंदुओं के बराबर में आ जाओ, ताकि गोरा तुम्हारे और हिंदू के दरमियान में फर्क ना करे. ठीक है ना? अगर कोई जॉब है तो उस पर वो ये ना कहे कि नहीं नहीं हिंदू ज्यादा अच्छे पढ़े हुए होते हैं, मुसलमान कम पढ़े हुए होते हैं, तो हम मुसलमानों को नहीं देंगे. ठीक है ना? क्योंकि मुसलमान उस वक्त अक्वायर ही नहीं कर रहे थे ये सारी चीजें, तो मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान में काफी गैप आ गया था. तो अगर आपको मौका मिला जाए कि यार ऑन मेरिट किसको रखना है, तो मेरिट में फिर वो हिंदू को ही लेते. ठीक है?
ये वो मेरिट देख के सर सैयद को हुआ कि नहीं नहीं, हमें चाहिए कि हम भी इस रेस में हिस्सा लें ताकि अपनी लाइफ बेहतर कर सकें, ठीक है। सॉरी। लास्टली, अब सर सैयद को कुछ ऐसा करना था जिससे मुसलमानों के दिल में कोई बात आ जाए कि नहीं 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 नहीं, सर सैयद जो बात कर रहे हैं वो बात सुननी और समझनी चाहिए है, ताकि सर सैयद को फॉलो किया जा सके। क्यों? क्योंकि सर सैयद ने मुसलमानों के लिए एक ऐसे एस्पेक्ट को टच किया जिसकी वजह से सर सैयद की फॉलोइंग बढ़ गई और उनकी बात को लोगों ने गौर से सुनना शुरू किया। सर सैयद believed that Quran stressed upon knowledge and exploring the universe. Therefore, Western education of science was in line of the Quranic teachings. Right? अब कुरान का हवाला लेके कि कुरान कहता है पढ़ो लिखो चीजों को ढूंढो, ठीक है ना, इकरा से शुरू हुआ कुरान, तो उन्होंने कहा यार देखो वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जा रही है और कुरान भी कहता है कि एक्सप्लोर करो सारी चीजों को, ठीक है। So he emphasized upon Muslims to acquire the education to understand the full majesty of God as the creator. उन्होंने इस चीज का भी सहारा लिया क्योंकि उनके ऊपर क्या चीज लगी हुई थी कि ये मुसलमानों का साथी नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का साथी है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज का भी सहारा लिया कि देखो मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूं कि तुम लोग पीछे रह जाओगे अगर तुम कुरान के हवाले से आगे नहीं बढ़ोगे। और कुरान के हवाले से जितनी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं साइंटिफिकली, वो आ रही हैं तुम्हारी साइंस में, और वो है वेस्टर्न एजुकेशन। तुम लोग रह गए हो थोड़ा सा पीछे, कोई बात नहीं, ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए है, जो सही है अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए इसको स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ तक भी हमारा यहाँ पे मुस्लिम्स का एक चीज कर लूं फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी इस वक्त की क्लास खत्म होगी। अभी इसके बाद मैं 5 मिनट बाद दोबारा सेशन कॉल करूंगा, ठीक है, 9:30 पे आई गेस, ठीक है। उसमें मजीद इस चीज को देखेंगे। जल्दी से बात कर लो, ये लास्ट मिनट है, ठीक है, फिर कॉल कट जाएगी। सर यहाँ पे क्या कहते हैं मुस्लिम का ट्रस्ट सर अगली क्लास में आपका लेक्चर आगे आओ, दोबारा आओ, ये जल्दी जल्दी चली गई बस। मुनीब तुम बोल लो पहले। यस कम अगेन। यस मुनीब। सर ये क्या कहते हैं सर सैयद ने यहाँ पे मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशन मतलब अपने साथ और मुस्लिम्स के जो बाकी उनके क्या कहते हैं खिलाफ थे उनके रिलेशंस अच्छे करने के लिए 1875 में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला, फिर 77 में कॉलेज बना दिया, फिर 1863 में गाजीपुर में शायद साइंटिफिक सोसाइटी खोली। यस, हम आहिस्ता आहिस्ता देखो सारी चीजों पे जा रहे हैं। देखो पहले मुसलमानों और उनके रिलेशनशिप की बात है ब्रिटिश के, ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया ये क्या कहते हैं हमारी